प्रेस कॉन्फ्रेंस से माशाल्लाह महसूस हुआ कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत मस्बत जा रहे हैं और माशी हालात हमारे बेहतरी की तरफ गामजद हुए 9 मई के बाद। 9 मई से पहले जो है वो एक आईनी तकाजा था कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाने थे और उसके लिए 21-22 अरब रुपए की जरूरत थी। तो क्या वो आईनी तकाजा पूरा किया जाएगा? अभी तो माशी हालात भी ठीक हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन के वक्त पर हों। देखिए, इस मुल्क की जमहूरियत की जो कंटिन्यूटी है, जो 13-14 साल के ऊपर मबनी है, जो मुल्क के अंदर 75-76 साल में पहली दफ़ा 13 साल जो एक कंटिन्यूटी के साथ मुल्क के अंदर जमहूरियत परवान चढ़ रही है, उसको तक़वियत मिल रही है। उसका जो सारा दारोमदार है वो होता है इलेक्शंस के ऊपर कि जमहूरी राय के साथ जो हैं वो हुकूमतें बने और जमहूरी राय के साथ हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म हो। और यही तबाही का भी वो बनता है कि अगर सिलेक्टेड को जमहूरियत के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर 2018 और 22 के अंदर जो हुआ वो उसके नताइज पाकिस्तान की आवाम के सामने होते हैं। और जो मैंने जवाब देना है, और जो पार्टीज़ असल में जमहूरियत की जो ड्रिल है उससे गुज़र के आई होती हैं, कोई फांसी चढ़ा, कोई शहीद हुआ, कोई जिला वतन हुआ, उनको ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि इसकी कीमत क्या होती है अगर मुल्क के अंदर इलेक्शंस और जमहूरियत ना हो। तो हम वो जमातें हैं और वो जमातों का सबूत जो है वो 2018 से 2022 में देखा आवाम ने कि जो सियासी जमातें होती हैं, सियासी कारकुन होते हैं, वो बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद जब उनको पता होता है कि ये सियासी इंतकाम है तो सियासी वर्कर खड़ा होता है, लेकिन जब सियासत जराइम की शक्ल ले ले तो फिर अपना वर्कर भी जो होता है वो साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल होंगे। एक मिनट छोटे भाई, अलानूर साहब मशरक टीवी से बताइएगा कि डू वी हैव एनी काइंड ऑफ गारंटी कि अलानूर साहब आप ये लॉन्ग लास्टिंग होगा जो पेट्रोल की प्राइस में जो कमी आपने की है ये वापस? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका सवाल अच्छा है। पेट्रोल प्राइसेस एक्सोजेनस फैक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो प्ले करती है और वो सेट करती है प्राइस। उसको आपने IMF की एक जो शर्त है उसके बावजूद जो अब आप सस्ता कर देते हैं तो अब जो उसका चैलेंज होता है कि वो सस्ता करना कीमत आवाम को डायरेक्ट मिले, उसका जो डिफरेंस है। तो उस हद तक बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें इसी तरह ये रिलीफ मिलता रहेगा और डायरेक्ट आवाम को रिलीफ देने की पूरा विजन भी है, मकसद भी है, सलाहियत भी है और होता हुआ अब नज़र आ भी रहा है। आपके अच्छे रूल का फायदा उठाते हुए इस्तेहकाम है सियासी तौर पर बाकी नजर आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी आपने सुनाई है। तो मुस्लिम लीग नून एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रही है कि रहनुमाना कारकुनान मुजरिम इमरान खान। तो इनके ये देखिएगा कि इमरान खान ने जो बात की, जो अपना आइडिया दिया आवाम ने, उसकी वजह से जो चंद लोग थे उन्होंने 9 मई का वाक़या हुआ, क्या ऐसे गरीब कारकुनान के लिए हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ पैकेज मिल सकता है उनको, कुछ जो जिनके वालिदैन ज़मानतें भी नहीं करा सकते उनको माफ़ी का कोई खाना? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि ये बहुत थोड़ी तादाद है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं कि 458 आइडेंटिफिकेशन हुई हैं फोरेंसिक्स के ज़रिए जिन लोगों ने जिना हाउस के ऊपर धावा बोला, जो वैंडलाइजेशन हुई, जो पूरी फसाद अटैक हुआ, उसमें 458 के लगभग आइडेंटिफिकेशन हुई है और उसमें जो 11 लोग हैं वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के अंदर हैं और बाकी लोग जो हैं वो, और मिलिट्री कोर्ट भी वो कोर्ट जो ऑलरेडी मौजूद थी, और बाकी लोगों के अंदर भी जो 150 और 100 के अराउंड लोग हैं उनकी सिविलियन कानून के नीचे ट्रायल है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनकी 360 तक़रीबन पंजाब हुकूमत ने बताया है उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें 35 जो हैं वो अरेस्ट हुई थी और इस वक्त कल तक 11 कस्टडी में थी और इस वक्त उनकी तादाद 16 हो गई है। और हडियाला जेल के अंदर इस वक्त सिर्फ एक खातून है जो कस्टडी में है। तो ये जो तूफ़ान बरपा है ना कि हज़ारों कारकुन ख़वातीन को अरेस्ट कर लिया गया और
उसका निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा सलूक किया जा रहा है। तो कल वो हिना जिलानी साहिबा ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो हेड हैं वो गई थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने बताया कि ख़वातीन ने ना खुद कोई ऐसी बात की है और ना ऐसा तासुर मिला है और ना ऐसी कोई बात हुई। मैम, क्या मौजूदा सूरत हाल में मीडिया आज़ाद है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो पीटीआई के लोग हैं उनके कारोबारी मराकज़ मुख्तलिफ कंपनियाँ वो बंद होने जा रही है, तो मौजूदा जो महंगाई है इससे वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कितने मुतासर होंगे? उनके रोज़गार का भी मसला है। देखें, पिछले 1 साल के अंदर 7 पॉइंट फ्रीडम ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन में कमी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। और इम्प्रूवमेंट मतलब कि वो नीचे गया है जो हमारा नंबर था। तो इस इम्प्रूवमेंट का जो इंडिकेटर्स हैं, ये कोई मैं और आप नहीं बनाते, इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च होती है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं और उसके साथ साथ ये रिपोर्ट्स आती हैं। तो और मैंने तो नहीं देखा कि 1 साल में किसी सहाफ़ी के, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई मीडिया हाउस के ओनर को जेल में डाल दें। मैंने तो नहीं देखा 1 साल में किसी के पसलियों में पार्क के अंदर वॉक करते हुए सहाफ़ी की गोली लगी हो। मैंने तो नहीं देखा कि किसी के फ्लैट में घुसकर उसकी पसलियाँ तोड़ी गई हों। मैंने नहीं देखा कि किसी की नाक की हड्डियाँ तोड़ी गई हों। मैंने नहीं देखा कि कोई प्रोग्राम, एक भी प्रोग्राम चलता हुआ बंद कर दिया गया हो। मैंने नहीं देखा कि सियासी मुखालफिन जिस वक्त अदालतों के अंदर आएँ तो वो लेकर लाउड स्पीकर्स लेकर उनकी आवाज़ें साइलेंस किए जाएं। मैंने तो नहीं देखा कि इरफान सदीकी साहब की तरह कोई बंदा रात के अंधेरे में उनकी बेगम को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको हडियाला जेल किराएदारी के मुकदमे में, जो इस पूरे रीजन के अंदर कभी मुकदमा नहीं बना, उसके अंदर कर दिया जाए। अगर आपके सामने ऐसा कोई वाक़या आया है तो आप ज़रूर बताएं, उसका देखा जाएगा, उसके साथ क्या किया जाता है। मैडम मैं आती हूँ, मुदस्सर आती हूँ। बिल्डोज हो रही है और तर्जुमान समेत मुताबिक जो अहम रहनुमा बड़े दावे करते थे वो ढेर बन गए और साइड पे हो गए। इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही हैं और एक नई पार्टी को तश्कील दी जा रही है। इस सारे सिनेरियो में क्या राय है? देखिए, जिस वक्त मेरी गलती नहीं है, रहनुमाओं की गलती है और कारकुनान की गलती है, तो मेरे जैसा सियासी कारकुन तो ऐसे शख्स के साथ 1 मिनट भी नहीं गुजार सकता कि जिसके लिए आप उस हद तक लड़ाई को ले जाएं कि आप अपने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला आवर हो जाएं, शोधा के ऊपर की तस्वीर के ऊपर हमला आवर हो जाएं, गाजियों की एम्बुलेंसेस से मरीज़ों को निकाल के सड़क पर फेंक के एम्बुलेंस जला दें, अस्पताल जला दें, स्कूल जला दें, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस जला दें। तो और एंड में आप ये कहें कि जी मेरी तो नहीं, मेरे कारकुनान और रहनुमाओं की गलती थी, तो अक्लमंद लोग तो ऐसे ही करेंगे। मैडम, मैं खबर टीवी से। मैडम, आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपके नोटिस में बात है कि पाकिस्तान के जाने माने यूट्यूबर इमरान रियाज खान पिछले कई दिनों से लापता है और उसके वेयर अबाउट्स का कुछ किसी को भी नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर रेडियो पाकिस्तान के तकरीबन 350 रिटायर्ड मुलाजमीन है जो पिछले 3 साल से कम्यूटेशन की रकम से महरूम है, तो आपकी मिनिस्ट्री इस बारे में क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया इमरान रियाज साहब के बारे में, तो मैं बिल्कुल वज़ीर इत्तलात हूँ। पहले तो आपका जवाब कॉन्फर्मेशन में देती हूँ। दूसरा ये कि यूट्यूबर वो हैं, तर्जुमानी भी करते रहे हैं काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस मुल्क के बहरहाल शहरी भी हैं। और बतौर वज़ीर इत्तलात मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रही पंजाब हुकूमत के, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के और आईजी पंजाब के, और जिन्होंने कल कमरा अदालत चेंबर के अंदर ये तफसीलात बताई हैं कि वो अफ़गानिस्तान में उनकी जो कॉल्स हैं वो इंटरसेप्ट हुई हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ उनकी लोकेशन मॉनिटर की जा रही है और देखा जा रहा है कि वो उनकी एग्जैक्ट वो क्या है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आईजी पंजाब ने कल चेंबर में ब्रीफिंग भी दी है और बताया भी है उसके साथ। और बतौर पाकिस्तान के शहरी होने के, वज़ीर इत्तलात तो बाहर में होने के, पाकिस्तान का एक शहरी जो है वो हम वो हुकूमतें नहीं हैं जो मिसिंग पर्सनस कर दें, उठा के पसलियाँ तोड़ दें, गोलियाँ मार दें। हमने ये भुगती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और हम नहीं चाहते ऐसा कोई काम हो। लेकिन जो अभी तक की इत्तला है उसके वो मैंने आपको बता दी है। और पंजाब हुकूमत भी क्योंकि वो सर्टन उसके बाद पुलिस की वो कैपेसिटी नहीं होती, तो FIA की मदद उन्होंने ली है इन तमाम
आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तारा का जी दुनिया से रेडियो पाकिस्तान आपने सवाल किया, देखें ये कोई मसला 18 में ये अल्लाह ताला के फजलो करम से PTV भी और रेडियो पाकिस्तान और बाकी इदारे भी हम लोगों ने एक कम अरसा था लेकिन उसकी तरफ लेकर गए थे, लेकिन ये 4 साल जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारतें बेचने के ऐलान किए थे, PTV के स्पोर्ट्स को बेच कर चले गए ए स्पोर्ट्स की शक्ल के अंदर, और जिन्होंने इमारतों को बेच कर पता नहीं कौन से कमर्शियल यूनिट्स बनाने थे, उन्होंने अदारों के साथ जो घिनौना सलूक किया है, बातें रिफॉर्म की थी और काम जो करके गए हैं वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का करके गए हैं। और आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए हम उनकी पेंशन्स और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो देते हैं, जो कि अभी फिर ECC में लास्ट क्वार्टर जो है उनका अप्रूव होकर उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त किया गया है और पेंशन्स का। इसी तरह अगले साल हम जो एक रिफॉर्म कर रहे हैं, एक तो रेडियो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉफिट मेकिंग खुद इन्हिसारी होनी चाहिए जिसकी तरफ काम किया जा रहा है बिज़नेस प्लान के ज़रिए, और फिर जो इनके जो लैग्स हैं पेंशन की कम्यूटेशंस के अंदर उनकी जो क्वार्टर वाइज हम बजट के अंदर उसकी बंदोबस्त करके जा रहे हैं। थैंक यू।